तो डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस जो है, ये यूजी में भी तुम्हारा एक कोर्स था डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन का। ठीक है, तो उसी का ये इलाबोरेटेड फॉर्म है। इसमें थोड़ा तुमको जो कि पीजी का कोर्स है तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिफ्यूजन क्या है, एडॉप्शन क्या है, इनोवेशन क्या है, ये सब कुछ याद है पीजी का? सर कुछ याद है सर। इनोवेशन क्या है बताओ, कुछ याद है तो, जितना याद पड़ रहा है बताओ उतना। सर इनोवेशन जैसे कोई आइडिया, कोई स्किल को जो है सर कि फार्मर वगैरह के फार्मर के पास जो मतलब प्रेजेंट करते हैं उसे इनोवेशन करते हैं। कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल जो एक्चुअली ये इनोवेशन जो है ना, कोई न्यू आइडिया या न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, मोटा मोटी उसको कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आइडिया या टेक्नोलॉजी नया ही हो। ये किसी व्यक्ति के द्वारा जो परसीव किया जाता है कोई नया आइडिया के रूप में, उसको इनोवेशन कहते हैं। आइडिया और टेक्निक्स विच इज परसीव्ड एज न्यू बाय एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड इनोवेशन। ठीक है, उसको इनोवेशन कहते हैं। सपोज करो कोई आइडिया या टेक्नोलॉजी काफी पुराना है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को ही ले लो। ठीक है, एआई इज ए वेरी ओल्ड प्रैक्टिस, कोई नया प्रैक्टिस नहीं है। दिस इज इवन ओल्डर देन 25 ईयर्स 30 ईयर्स। लेकिन अगर कोई किसान अभी तक उसके बारे में नहीं जानता है, ठीक है, कोई किसान या कोई भी इंडिविजुअल हो, if he or she is not aware of this new technology, this technology, उसको पता ही नहीं है कि एआई क्या होता है, ठीक है, then this technology will be innovation for him or her। ठीक है, so idea, techniques or technology which is perceived as new by any individual is called innovation। ठीक है, ये इनोवेशन हो गया। अब ये इनोवेशन जो है हमको क्या करना है, सभी लोगों में फैलाना है। जो आइडिया किसी के लिए न्यू है उसको हम लोगों को क्या करना है, फैलाना है, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूज करना। ऐसे हम लोग डिफ्यूजन पढ़े हैं बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, जिसका मतलब होता है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है कोई भी मटेरियल जाता है, हाँ, कोई पार्टिकल या मटेरियल जाता है। तो इन द सिमिलर वे ये तुम्हारा इनोवेशन प्रोसेस में भी जो इनोवेटिव आइडिया हमारा है, जो इनोवेशन है, वो किस तरह से हमारे जो भी रिक्वायर्ड पीपुल है उसके उसके तक जो है कैसे पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे कि मान लो रिसर्च इंस्टीट्यूट है या वेटनरी कॉलेज है, वहां पर आइडिया या टेक्नोलॉजी जनरेट होता है, वहां बनता है। लेकिन उस आइडिया को पहुंचना कहाँ तक है, फार्मर्स की फील्ड तक पहुंचना है ना, फार्मर्स तक जाना है। क्योंकि नया नया रिसर्चेस हो रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, वेटनरी कॉलेजेस में, वहां से हमें फार्मर फील्ड तक उस आइडिया को, न्यू टेक्नोलॉजी को जो नया परसीव्ड कर रहा है कोई इंडिविजुअल, उसको हमें लेकर जाना है, और उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जिस माध्यम से वो तो कोई मीडिया या कोई चैनल के द्वारा ही होगा, ठीक है, जो कि किसी इंडिविजुअल तक जाएगा, तो वो हमारा डिफ्यूजन हुआ। एडॉप्शन एक अलग टेक्नोलॉजी है। डिफ्यूजन के माध्यम से क्या होगा, जो आइडिया है वो फार्मर्स तक पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन फार्मर्स तक अगर हम लोग सिर्फ पहुंचा दिए तो वो एज सच एक्सेप्टेड हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा फार्मर्स है या इंडिविजुअल है वो कितना अवेयर है, ठीक है, वो किस नेचर का है, वो किस एडॉप्टर्स कैटेगरी में आता है। देयर आर 5 एडॉप्टर कैटेगरीज। इनोवेटर्स है ना, जो 2.5% होते हैं। उसके बाद अर्ली एडॉप्टर्स, ठीक है, वो तुम्हारा 13.5% होते हैं इंडिविजुअल जो अर्ली एडॉप्टर्स कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अर्ली मेजोरिटी 34%,
उसके बाद लेट मेजोरिटी 34%, उसके बाद लेगार्ड्स जो 16% होते हैं। तो ये हमारा सोसाइटी में जो है, जो टोटल 100% अगर हम लोग मान के चले, तो उसमें जो है ये इस तरह से अडॉप्टर्स कैटेगरी बने हुए हैं। मतलब 2.5% के लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो कि किसी भी इनोवेशन को, दे आर इन द सर्च ऑफ इनोवेशन, दे आर इन द सर्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जब आप लेके जाओगे वहां पे, दे विल इजिली अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, है ना। वो ज्यादा सोचेंगे नहीं, ज्यादा विचारेंगे नहीं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, दे विल एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी वेरी क्विकली। ठीक है, वो जानते हैं कि भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेकर के आइडिया साइंटिस्ट लेके जब कोई आ रहा है तो वो गलत नहीं होगा, उसके लिए फेवरेबल ही होगा, अच्छी चीज ही होगा। ठीक है, या वेटनरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेकर कोई आ रहा है टेक्नोलॉजी को, तो साइंटिस्ट लोग लेके आ रहे हैं ना, साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो गलत नहीं बनाएंगे। ये इनोवेटर लोग का माइंड में होता है। ठीक है, अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन दे आर आल्सो पायोनियर इन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, वो भी जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर अर्ली मेजोरिटी होता है जिसमें थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगता है, कुछ अप्रोचेस करने पड़ते हैं, लेकिन वो लोग भी फिर अडॉप्ट कर लेते हैं टेक्नोलॉजी को। लेट मेजोरिटी में काफी समय लगता है, हमें काफी परसुएशन करना पड़ेगा, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड से हमें उससे संपर्क करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है लेगार्ड्स की बारी, जो 16% होते हैं समाज में, और दे आर लीस्ट टू अडॉप्ट एनी टेक्नोलॉजी, और वो लोग जनरली अडॉप्ट करते भी नहीं है। ठीक है, स्क्रीन में शो हो रहा है? यस सर, ठीक है। ठीक है, स्क्रीन आ रही है ना? यस सर, आ रही। तो यहाँ डिफिनीशंस है कुछ। डिफ्यूजन का डिफिनीशन है, प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ ए सोशल सिस्टम। ठीक है, तो जो भी हमारा इनोवेशन है वो डिफ्यूज करेगा, मतलब हमारे जो भी फार्मर्स हैं उसके तक जाएगा, वो किसी पार्टिकुलर चैनल से होके जाएगा, है ना। देयर शुड बी सर्टेन चैनल थ्रू विच द इनोवेशन विल प्रोपगेट, है ना, ओवर सर्टेन टाइम, कुछ समय लगेगा उसको जाने में। और देयर इज ए very wide difference between diffusion and communication. We always get confused in the both two terms, है ना। कभी कभी हम लोग डिफ्यूजन और कम्युनिकेशन को एक ही समझ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं दोनों एक ही जैसा चीज है, but both are very much difference. So newness of the message give a special character to the diffusion. जनरली डिफ्यूजन जो भी हम लोग इनोवेशन का करते हैं उसमें कुछ नयापन होता है ना। जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो बहुत कम ही फार्मर्स ऐसे होते हैं जो कि पता भी नहीं है कि एआई क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सेक्स्ड सीमेन की बात करें, वो एक नया चीज है ना। वो हमारा एनडीआरआई के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो कि बहुत रिसेंटली लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो वो एक बिल्कुल ही नई चीज है, वो हर एक फार्मर के लिए इनोवेशन होगा, क्योंकि जो चीज अभी तक मार्केट में आई नहीं है, जो भी टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में आई नहीं है, बिल्कुल नई आई है। ठीक है, नया नया लॉन्च किया, जैसे सेक्स सीमेन जो होता है नया नया मान लो लॉन्च किया, जिसमें कि हम लोग क्या होता है, वाई क्रोमोजोम जो है हटा दिया जाता है मेल में से, तो फिर एक्स बनेगा तो फीमेल ही पैदा होगा,
बाछी ही पैदा होगी, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी जब आ जाएगा तो डेफिनेटली, अभी तो ये नया है, कभी अभी इसके पहले अभी तक हुआ नहीं, तो वो हर एक किसी के लिए नया होगा। जो ज्यादा अवेयर फार्मर से उसके लिए भी नया होगा, और जो थोड़ा सा मैंने लेगार्ड्स है या फिर जो लोग लेट अडॉप्टर्स हैं कैटेगरी में, इनोवेशन कैटेगरी में, उसके लिए भी वो नया ही होगा, ठीक है। तो नयापन जो होता है, न्यूनेस जो होता है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है डिफ्यूजन का। डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर इन डिफ्यूजन, ठीक है। तो रिसीवर के साइड से एक रिस्क हमेशा फैक्टर बना रहता है कि वो मतलब अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। डिपेंड करता है कि वो हमारा फार्मर जो है उसका मेंटल स्टेटस क्या है। कभी कभी मान लो मूड ठीक नहीं है, उसी समय हम लोग टेक्नोलॉजी लेकर पहुंच गए, ठीक है, तो वो हो सकता है कि उस समय वो रिफ्यूज कर जाए, लेकिन बाद में अगर हम लोग लेके पहुंचते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। डील्स विथ ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर के मीनिंग समझते हो? दो तरह का होता है बिहेवियर, एक कोवर्ट बिहेवियर, COVERT, हाँ कोवर्ट, और एक होता है ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है। एक्सटेंशन के आदमी हो, तुमको ये पता होना चाहिए। तो कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं जो इंडिविजुअल क्या करता है, उसको छुपा लेता है अपने बिहेवियर को। तो छुपाया हुआ मतलब जो उसका नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है, उसको क्या किया, वो छुपा लिया। जैसे मान लो जैसे ही कोई बाहर से कोई साइंटिस्ट या कोई वेटनरी डॉक्टर पहुंचता है किसी फार्मर के पास, पूछता है कि हाँ भाई आप अपने जानवर को सही से खिला रहे हो, तो बोलेगा हाँ हाँ एकदम बहुत अच्छा खिलाते हैं, बहुत अच्छा से बात भी करेगा, तो तुमको बहुत सारी बातें बताएगा भी कि हाँ हम इस तरह से बैलेंस राशन जो है देते हैं, प्रिसीजन फीडिंग कराते हैं, ठीक है। तो वो उसका जो है कोवर्ट बिहेवियर है, ठीक है। तुम्हारे सामने गाय को बहुत बढ़िया से प्यार दुलार करेगा, है ना, अच्छा से उसका मालिश वुलिश भी कर देगा कि देखिए हम बहुत गाय को जो है ख्याल रखते हैं ये वो, लेकिन तुम्हारे जाते ही वो अपना असली रूप में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ठीक से नहीं खिलाना, उसको अननेसेसरी मारना पीटना, ये सारा तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओवर्ट बिहेवियर, मीन्स जो वो शो करता है, ठीक है। कोवर्ट मीन्स छुपा हुआ बिहेवियर, और ओवर्ट मीन्स जो ओपन है, एक्सपोज्ड है, ठीक है। डिफ्यूजन इज स्पेशल काइंड व्हाइल कम्युनिकेशन इज मच ब्रॉड इन नेचर, ये डिफरेंस है। डिफ्यूजन जो है क्या होता है, किसी न्यू टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का जो है वो प्रोपगेशन होता है, ठीक है, जो कि हम लोग इंड यूजर तक, फार्मर्स तक जो है पहुंचाते हैं। और कम्युनिकेशन जो होता है वो काफी ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें कम्युनिकेशन के अंदर में तुम्हारा इनोवेशन का डिफ्यूजन भी चला आएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन एक ब्रॉडर टर्म हुआ ना। कम्युनिकेशन का माने हुआ कि कोई भी चीज हम लोग जो है, आइडिया है या फिर फैक्ट्स है, फीलिंग्स है, वो सबको हम लोग दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे इंडिविजुअल तक ले जाते हैं। अब देखो तुम कहोगे कि दोनों में सिमिलरिटी कैसे है, तो देखो जैसे कि तुम्हारा डिफ्यूजन जो होता है, इसमें भी आइडिया जो होता है या टेक्नोलॉजी जो होता है उसको हम लोग प्रोपागेट करते हैं, इंडिविजुअल तक ले आते हैं। और कम्युनिकेशन में भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन which is relevant to a particular set of audience, आइडिया, फैक्ट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, ये सब चीजों को क्या करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम से जो है हम लोग इंड यूजर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन का डिफिनेशन याद है ना? यस सर, आइडिया, फैक्ट्स और फीलिंग्स, थोड़ा हाँ, विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम sender to receiver in such a manner that each of one get a common understanding of meaning, intent and uses, ठीक है। ये लिगन के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है कम्युनिकेशन का। इसमें भी आइडिया, फैक्ट्स या फीलिंग्स को जो है हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो आइडिया यहाँ भी आ गया और इनोवेशन में भी आइडिया आ गया।
तो इसलिए दोनों एक जैसा चीज है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कम्युनिकेशन हमारा बहुत ब्रॉड चीज होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में तुम्हारा इनोवेशन का भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, किसी और चीजों का भी हो जाएगा कम्युनिकेशन, किसी फैक्ट्स का हो जाएगा, किसी फीलिंग्स का भी ट्रांसफर हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन तुम पढ़े होगे, SMCRE, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। ठीक है, ये तुम्हारा कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली 5 एलिमेंट्स हम लोग मान के चलते हैं। SMCR है ना, पढ़े हो ना? यस सर। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, और उसके बाद फीडबैक है, या कहीं पे इफेक्ट है, SMCRE है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दिया था, रोगर्स एंड शूमेकर्स ने दिया था, SMCRE का मॉडल दिया था। ठीक है, तुम्हारा लिगन्स का मॉडल था CMC-TAR, ये याद होगा तुमको। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडल्स थे कम्युनिकेशन के, जो कि कम्युनिकेशन के चैप्टर में तुमको पढ़ाया जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के एलिमेंट्स क्या है? इनोवेशन, चैनल, टाइम एंड सोशल सिस्टम। देखो दोनों का एलिमेंट्स में डिफरेंस है ना, डिफरेंस। यस सर। कम्युनिकेशन में सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर है, और डिफ्यूजन का जो एलिमेंट्स है उसमें इनोवेशन, चैनल, टाइम एंड सोशल सिस्टम है। ठीक है, चलो एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन। अब हम लोग चूंकि कम्युनिकेशन का तो ये चैप्टर है नहीं, हम लोग इनोवेशन पढ़ रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनोवेशन का जो एलिमेंट्स है उसका हम लोग चर्चा करेंगे, डिफ्यूजन का जो एलिमेंट्स है। इसमें पहला चीज तो इनोवेशन आ जाता है, जो आइडिया है। ठीक है, वो बता दिया गया, द आइडिया विच इज परसीव्ड एज न्यू बाय एनी इंडिविजुअल और सोशल सिस्टम। Gabriel Targe given a concept of S-shaped adoption curve between adoption percentage of an innovation with time. अगर हम लोग adoption percentage जो होता है, जैसे कि 2.5% है, 13.5% है, 34% है, और फिर 34 है, उसका 16 है, उसको अगर हम लोग टाइम के साथ अगर एक कर्व बनाए तो वो एस शेप का कर्व आएगा। एस अंग्रेजी कैसे होता है ना, वो कर्व आएगा। जबकि एडॉप्टर्स कैटेगरी का कर्व जो होता है वो बेल शेप्ड का होता है। याद आ रहा है तुमको? यूजी में जो पढ़े थे तुम, बेल शेप्ड कर्व के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अच्छा वो बाद में हम तुमको दिखला देंगे। चलो, कम्युनिकेशन चैनल जो है हमारा दूसरा एलिमेंट्स है, मीन्स बाय विच नॉलेज इज स्प्रेड। हम लोग कौन सा चैनल को अडॉप्ट करते हैं? वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटेन है ना, ये सब चैनल है ना। यस रिटेन मेथड है, वर्बल है, जेस्चरल है, नॉन वर्बल है। ठीक है, उसके बाद स्पोकन, तुम्हारा इंडिविजुअल मेथड, मास मेथड, ग्रुप मेथड, ये सब जो है चैनल्स कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा चैनल हम लोग अडॉप्ट करेंगे। चलो, टाइम, it is the most important element. Time dimension involves in the number 1 innovation decision process, innovativeness, rate of adoption. ठीक है, टाइम जो है मतलब टाइम विच इज टेकन बाय एनी इंडिविजुअल इन अडॉप्टिंग एनी टेक्नोलॉजी। तो इसमें होता क्या है कि पहला तो होता है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, यानी कि जो इंडिविजुअल तक कोई इनोवेशन जाता है तो अडॉप्ट करने का वो डिसीजन जो लेता है उसमें कितना टाइम वो लगाता है। ठीक है, तो इनोवेटर होगा तो वो बिल्कुल ही समय नहीं लगाएगा। दे आर इन द सर्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, है ना। जैसे ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी उनके तक जाएगा, दे विल कम फॉरवर्ड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और वही जो लेट मेजोरिटी होंगे सबसे ज्यादा टाइम लेंगे। लेगार्ड्स जो है वो इतना ज्यादा समय लेंगे कि वो अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, तब तक कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस पर डिपेंड करता है, इनोवेटिवनेस,
पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ एडॉप्शन पे डिपेंड करता है। तीनों लगभग एक ही चीज है, एक ही जैसा चीज है। चलो, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस जो होता है ना, उसमें जो है कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स याद है? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, ट्रायल, इवैल्यूएशन एंड अडॉप्शन। 5 स्टेप्स है टोटल। ठीक है, टोटल देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ एडॉप्शन। एडॉप्शन के 5 स्टेप्स हैं। पहला जो होता है, क्या होता है? अवेयरनेस। हाँ, पहले होता है कि अवेयरनेस, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर होता है इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तीसरा में फिर उसके बाद वो ट्रायल करेगा, है ना, खुद से करके देखेगा। पहले थोड़ा सा एक छोटा सा लेवल पे वो करके देखेगा। उसके बाद इवैल्यूएट करेगा कि हाँ, वेदर दिस टेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर मी और नॉट। ठीक है, और उसके बाद वो लास्टली अडॉप्ट करेगा। तो कोई भी इंडिविजुअल होता है, तुम्हारा इवन इनोवेटर्स भी होते हैं ना, दे गो थ्रू दिस इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। वो इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस में जाएंगे ही जाएंगे। ये 5 स्टेप जो है वो 5 स्टेप को फॉलो करेगा ही करेगा। बस सिर्फ अंतर ये है कि वो जो अवेयरनेस है, ठीक है, वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं, पहले से वो बुक्स पढ़ते हैं, जर्नल पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उससे इंफॉर्मेशन वो ट्रेस करते रहते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस उनको ऑलरेडी है, मास मीडिया के द्वारा ऑलरेडी अवेयरनेस है। इंटरेस्ट भी उसके अंदर पहले से ही है, उसमें भी समय नहीं लगना है। ये जो ट्रायल है और इवैल्यूएशन है, इसी में सबसे ज्यादा टाइम जो है इंडिविजुअल लगाता है। तो जो इनोवेटर होता है वो क्या करता है, बहुत कम समय लेता है। ठीक है, अर्ली मेजोरिटी भी, अर्ली अडॉप्टर भी क्या करता है, बहुत कम समय में ही कर लेता है डिसीजन। वो ट्रायल भी जल्दी कर लेगा और वो इवैल्यूएशन भी जल्दी कर लेगा कि हमको अडॉप्ट करना है इस टेक्नोलॉजी को कि नहीं करना है। ठीक है, अगर मान लो उसको लगेगा कि नहीं नहीं, ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए सुटेबल नहीं है, तो वो तुरंत उसको रिफ्यूज भी कर देगा। तो यानी वो समय नहीं लेता है, समय बर्बाद नहीं करता है वो। ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो सब कोई गुजरेगा। इतना तुमको पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस को स्किप नहीं करेगा, प्रोसेस से सभी लोग गुजरेंगे। चलो, टाइम हो गया। इसके बाद सोशल सिस्टम। ठीक है, कोई इंडिविजुअल किस तरह का सोशल सिस्टम से आता है उस पर भी डिपेंड करता है। कोई मॉडर्न सोसाइटी से है, नेचुरली जो है उसमें इनोवेटिवनेस थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। कोई ट्रेडिशनल सोसाइटी से है तो थोड़ा इनोवेटिवनेस उसमें कम होगा। सोशल सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ इंटररिलेटेड यूनिट engaged in joint problem solving approach to accomplish a common goal। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स हैं इनोवेशन के। ठीक है, डिफ्यूजन के। एक इनोवेशन हो गया, कम्युनिकेशन चैनल हो गया, टाइम हो गया और सोशल सिस्टम हो गया। चलो, अब एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन के क्या क्या गुण होने चाहिए? ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन में एक होता है रिलेटिव एडवांटेज, मतलब डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज बीइंग बेटर देन द आइडिया इट सुपरसीड्स। किसी इनोवेशन का कितना ज्यादा एडवांटेज है, जितना ज्यादा एडवांटेज होगा वो बढ़िया इनोवेशन माना जाएगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन मींस क्या हुआ? इनोवेशन का गुण क्या क्या है, क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो रिलेटिव एडवांटेज इज द वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन। जो अर्लियर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे अगर जो न्यू टेक्नोलॉजी किस तरह से ज्यादा एडवांटेज देगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना, तभी ना फार्मर्स या कोई भी लोग उसको अडॉप्ट करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें
कि सेक्स सीमेन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसमें सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज है, किसी तरह का डिसएडवांटेज नहीं, है ना। क्योंकि जब कभी उसमें क्या है कि जब कभी हमें ऑफ स्पेयरिंग मिलेगा तो वो फीमेल काफ मिलेगा, तो वो हर तरह से प्रॉफिटेबल है। तो इसमें जो है एडवांटेज बहुत ज्यादा है। तो उसको कहने की जरूरत नहीं है कि जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तो हर एक कोई इसको जो है अडॉप्ट करना चाहेगा, ठीक है। वही हम अगर हम लोग बात करते हैं एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर को, चाहे बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन, ये सारी चीजें हैं, तो उसमें जो है लोग देखेगा कि रिलेटिव एडवांटेज कितना है। जो पहले से हम खिला रहे हैं उससे भी तो जानवर अच्छा दूध दे रहा है, ठीक है। अब मान लो ये बाईपास फैट आ गया, बाईपास प्रोटीन आ गया, तो वो देखेगा कि हाँ सिर्फ दाम कितना ज्यादा हमको देना पड़ रहा है इसके लिए, जैसे बाईपास फैट के लिए, बाईपास प्रोटीन के लिए हमको कितना ज्यादा दाम ज्यादा देना पड़ रहा है, और प्लस दूध उससे हमको कितना ज्यादा दूध मिल रहा है ना। तो वो रिलेटिव एडवांटेज को देखेगा, कंपैरिजन करेगा दोनों को, तब जाकर के वो इनोवेशन को मानेगा कि हाँ ये ठीक है हमारे लिए। तो रिलेटिव एडवांटेज जो है एक बहुत बड़ा गुण होता है इनोवेशन का। दूसरा है कंपैटिबिलिटी, यानी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए वो कंपैटिबल होना चाहिए, उसको सूट करना चाहिए, है ना। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, अगर हम उसको हम कहें कि भैया तुम क्रॉस ब्रीड एनिमल पालो, एक्जोटिक ब्रीड का एनिमल पालो, तो क्या वो या हाथी पालो बोलेंगे तो वो कभी उसके लिए सूटेबल है? नहीं है। तो किस तरह का उसका फाइनेंशियल पावर कैसा है, ठीक है, उसका नॉलेज का लेवल कैसा है, उसके हिसाब से कोई टेक्नोलॉजी उसके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, यानी उसमें वो सूट कर रहा है कि नहीं, फिट बैठ रहा है कि नहीं, है ना। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एट्रीब्यूट्स होता है कि जो इनोवेशन है वो किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कंपेटेबल है या नहीं है। डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज consistent with existing values, past experiences and need of the potential adopter, है ना। पोटेंशियल जो अडॉप्टर हमारा है उसके लिए वो जरूरत की चीज है भी कि नहीं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस में वो सूट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अभी का एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ वो कंपैरिजन करेगा, कंपैटिबल है कि नहीं। जैसे किसी को हम लोग कहेंगे कि भैया तुम ऐसा करो, तुम साइलेज बना लो ग्रीन फोडर के लिए, या हे बना लो। तो भाई साइलेज या हे जो होता है वो हमारा ग्रीन फोडर का स्टोरेज का टेक्निक है वो, ठीक है। तो किसी के लिए वो जरूरत है कि नहीं है, किसी मान लो कोई फार्मर है, उसको एनिमल का संख्या अगर कम है, ठीक है, तो जो उसको ग्रीन फोडर चाहिए है उसको आसानी से वो मिल जाता है अगल बगल से, तो वो साइलेज या हे क्यों बनाएगा, है ना। जो बहुत सारे एनिमल्स जो रखे हुए हैं और उसके पास जो है फोडर का स्कार्सिटी हो जाता है किसी पार्टिकुलर सीजन में, तब वो क्या करेगा, साइलेज या हे को बनाएगा। एक मिनट, ठीक है, क्लियर हुआ। कंपेटिबिलिटी कंपेटिबल होना चाहिए जो, तब वो इनोवेशन जो है अच्छा माना जाएगा। yes, तो एक अच्छे इनोवेशन का गुण है दैट शुड बी कंपेटिबल विद आवर फार्मर्स। farmers. कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, तो वो हमारा फार्मर उसको जल्दी अडॉप्ट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। ये बहुत बट नेचुरल चीज है कि कोई चीज अगर सिंपल है तो उसको आसानी से लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और कोई चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज, कोई चीज काफी डिफिकल्ट है समझने के लिए, जैसे लैब से हम लोग कोई रिसर्च करके मटेरियल निकाले और उसको अगर डायरेक्ट फील्ड में पहुंचा देंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा और वो फार्मर के द्वारा अडॉप्ट नहीं होगा। तो उसको क्या किया जाता है, थोड़ा ट्रीटमेंट किया जाता है ना। उसको ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज बोलते हैं, कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे।
तो कोई टेक्नोलॉजी जैसे जनरेट किया है फील्ड में, तो उसका भी कुछ ट्रीटमेंट करके उसको सिंपल बनाएंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसको यू विल मेक एज सिंपल एज इजिली टू बी अंडरस्टैंड बाय द फार्मर्स। ठीक है, वो हमको बनाना पड़ेगा। ट्रायलेबिलिटी, ये भी एक इनोवेशन का इंपॉर्टेंट गुण है कि वो ट्रायल कर सकने लायक है कि नहीं है। ठीक है, डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज मे बी एक्सपेरिमेंटेड विथ ऑन ए लिमिटेड बेसिस। अगर कोई चीज ट्रायल करने लायक नहीं है तो फिर वो बढ़िया इनोवेशन नहीं माना जाएगा, वो फिर क्या करे होगा, वो रिफ्यूज कर दिया जाएगा। हम बताए ना कि तुम्हारा इनोवेशन का जो स्टेजेस होता है एडॉप्शन का, 5 स्टेज होते हैं। ठीक है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, ट्रायल, इवैल्यूएशन, एडॉप्शन। तो ट्रायल जरूर करेगा लोग। ट्रायल मीन्स होता है उसको छोटे लेवल पे यूज करके देखना पहले। ठीक है, तो अगर कोई टेक्नोलॉजी है वो ट्रायल करने लायक नहीं है, सीधा उसको फील्ड में लेकर के यूज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो है अच्छा इनोवेशन नहीं माना जाता है वो। ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी उसको ऑब्जर्व फार्मर कर सकता है कि नहीं। जैसे मान लो स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है, एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है, अगर हम उसको खिला रहे हैं और उसका दूध में जो है एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन में पर डे का प्रोडक्शन में अगर डिफरेंस आ जाता है तो आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा कि हाँ हम ये चीज को खिलाए हैं तो मेरा दूध बढ़ गया। ठीक है, अगर कोई चीज है वो ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा है, वो खिला रहे हैं लेकिन किसी भी तरह का कोई डिफरेंस बाहर से अपरेंट जो है कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, अंदर में शरीर में हो रहा है परिवर्तन, लेकिन बाहर से कोई चीज अगर हमें अपरेंटली कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो उस चीज की ऑब्जर्वेबिलिटी काफी कम मानी जाएगी। ठीक है, और वो भी एक अच्छा टेक्नोलॉजी का इनोवेशन का जो है वो अच्छा चीज नहीं माना जाएगा। प्रेडिक्टिबिलिटी मीन्स हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि नहीं उसके बेसिस पे। डिग्री और सर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स फ्रॉम द एडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन। ठीक है, तो कोई इनोवेशन को हम आगे के लिए प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, आगे ये काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी कहलाता है। चलो ठीक है, तो अभी जितना बताए हैं उसमें किसी तरह का कोई डाउट? क्लियर है? पीपीटी हम तुमको शेयर कर देंगे ये वाला। यस। ठीक है, उसको पढ़ना। और अब कल तो कोई क्लास है नहीं, मंडे को क्लास होगा, 608 का क्लास है मंडे को। ठीक है, तो हम लोग मंडे को फिर क्लास जो है हम लोग फिर से ज्वाइन करेंगे, क्लास कंडक्ट करेंगे। ओके ठीक है, तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओके सर, ठीक, थैंक यू।